हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल गोल्डन फ्यूचर सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भूगोल से रिलेटेड प्रश्न को, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते हुए सबसे पहले वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और इस साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है भूगोल वन लाइनर क्विज, यानी कि भूगोल से रिलेटेड जो आज का वीडियो है, यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है भारत का स्थान 7वां है, 7वां। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के उत्तर में जो है चीन है, नेपाल है, भूटान है। तो भारत के जो है उत्तर में भारत के उत्तर में 3 देश हैं, जो कि चीन है, नेपाल है और देश है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो फ्रेंड्स, भारत के पूर्व में जो है बांग्लादेश है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है और ढाका की मुद्रा क्या है, टक्का है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन अगले प्रश्न को देखने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आप सबको वाकई में पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जो है आप लोग शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो फ्रेंड्स, भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान देश है और पाकिस्तान की राजधानी जो है क्या है। तो पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की जो मुद्रा है रुपया है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो फ्रेंड्स, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो फ्रेंड्स, भारत के दक्षिण पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो फ्रेंड्स, भारत के दक्षिण में जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है। तो फ्रेंड्स, पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को जो है म्यांमार से अलग करती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है। फ्रेंड्स, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, श्रीलंका जो देश है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य से जो है भारत को अलग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। फ्रेंड्स, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो फ्रेंड्स, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 सेल्सियस से लेकर के 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तक है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवेश करते हैं? विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? तो फ्रेंड्स, विश्व की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है भारत में 17% है। 17% जो है विश्व की कुल जनसंख्या जो है भारत में निवास करते हैं, 17%। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, टोटल जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लेकिन अगले प्रश्न को देखने से पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि वीडियो आप सबको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और आप सब मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो फ्रेंड्स, भारत जो देश है उसके सीमा स्थल से जो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान 1 2 3 4 5 6 यानी 6 देश जो हैं भारत के स्थल सीमा से सटे हुए जो देश हैं। कितने देश हैं? तो 6 देश हैं। 6 देश जो हैं स्थल सीमा से जो क्या है जुड़े हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो फ्रेंड्स, भारत की जो जल सीमा है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये जो 5 देश हैं 1 2 3 4 5 ये जो 5 देश हैं भारत की जल सीमा देशों से मिलते हैं। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? फ्रेंड्स, कर्क रेखा क्वेश्चन को इस तरह से होना चाहिए, कर्क रेखा जो है भारत के किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है? तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड्स, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रेंड्स, भारत के 8 राज्य जो हैं, भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिमी बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश हैं? तो फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी जो सीमा है उसकी जो अक्षांश है ये विस्तार है 8 डिग्री 4 सेल्सियस है। 8 डिग्री 4 सेल्सियस है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद के निकट से नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत का जो मानक जो समय है वो इलाहाबाद के निकट नैनीताल यानी नैनी नामक स्थान से जो है इसे लिया गया है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है
भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 51/2 इतना का जो है अंतर है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? दोस्तों भारत के भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी जो छोर है उसकी दूरी 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर है। फ्रेंड्स यदि वीडियो आप सबको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप सब मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें ताकि मैं इससे भी बेटर रूप से वीडियो मैं आप सबके सामने आप सबके बीच लेकर के आ पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स भारत की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 जो है 15,200 लंबाई है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न में कहा जा रहा है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।